Hello, and I once again welcome you all in our series of engineering mechanics. बेटा इसके अंदर एक क्वेश्चन है विंटर 2024 का सेंट्रॉइड के अंदर जिसमें हमने छोटी सी मिस्टेक की है। तो ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर आपको ये कुछ इस प्रकार का फिगर दिया हुआ है और कहा है इसका खाली शेडेड पार्ट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देना है, ना कि सेंट्रॉइड। तो इसके अंदर क्या है, ये हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का और ये हमें दिया हुआ है बस 8 सेंटीमीटर, ये भी हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का। यहां से कुछ इस प्रकार, मतलब ये जो है बेटा ये रेडियस दिया है, तो रेडियस और ये जो है ये पूरा डायमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो डायमीटर हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर का। और हमारी ये वाली जो लेंथ है ये ओवरऑल लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर की, मतलब ये काटोगे तो यहां से यहां तक हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक हो जाएगा बेटा फिर से 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनको फिगर नंबर देने हैं। मैं रेक्टेंगल को 1 दे रहा हूँ, ट्राइंगल को 2 दे रहा हूँ और सेमी सर्कल को 3 दे रहा हूँ। अब इन तीनों के आपको निकालना है सबसे पहले एरिया, फिर निकालना है आपको एक्स बार और फिर निकालना है आपको वाई बार। ठीक है, अब एरिया फॉर रेक्टेंगल के लिए आप क्या करोगे, 4b इंटू डी करोगे, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32। देन ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ट्राइंगल के लिए रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हाफ हो गया, बेस है आपका 8, सॉरी बेस है आपका 4 और हाइट है आपकी 8, 8 4 32 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 16। देन अगेन आप सेमी सर्कल में जब आप जाओगे तो आपका फॉर्मूला रहेगा पाई बाय 4, सॉरी तो सेमी सर्कल का आपका जो फॉर्मूला रहेगा बेटा वो रहेगा सेमी सर्कल का पाई बाय 4 इंटू आर का स्क्वायर। अब आर है यहाँ पे 4, तो पाई इंटू 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25.13। ओके, अब यहां पर आए बाद में आपको आगे चलना है, आपको चलना है एक्स बार में। तो बेटा एक्स बार का एक बात ध्यान में रखना कि सबसे पहले जो भी फिगर है उसको आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डाल लेना है। तो चलिए हम बना लेते हैं हमारे फिगर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ठीक है बेटा, अब देखना यह है कि आपको जब भी एक्स और वाई लेना है तो हमेशा ना उसके ओरिजिन से ही लेना है, एक्स और ये वाई। एक्स के लिए आपको इधर जाना है, वाई के लिए आपको इधर जाना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कह दूं कि मुझे हमारे सेमी सर्कल का एक्स लेना है, अब सेमी सर्कल का एक्स आपको यहां से सेंटर से एक्स की तरफ जाना है, रेक्टेंगल का भी सेंटर आपको यहीं से लेना है, ट्राइंगल का आपका सेंट्रोइड यहां पे है लेकिन आपको डिस्टेंस यहां से यहां तक गिनना होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा मैं बताता हूं। सबसे पहले हमें एक्स बार ऑफ सर्कल लेंगे, सेमी सर्कल लेंगे। सेमी सर्कल का एक्स बार मैंने आपको बताया था 4r/3 रहेगा जब भी आपका सेमी सर्कल वर्टिकल रहेगा, और अगर ऐसा रहेगा तो आपका सेमी सर्कल का एक्स बार रहेगा सीधा आर। तो अपना अभी कैसा है, अपना वर्टिकल है, तो अपने वर्टिकल सेमी सर्कल का फॉर्मूला आंसर रहेगा 4r/3 इक्वल्स टू 1.667। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए सेम, हाफ बी बाई 2 रहेगा, बी बाई 2 मतलब इसका विड्थ कितना है 4, 4 का 2 मतलब बाई बाई 2 मतलब 2 हो गया। अब बारी आती है हमारे ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4/3, हमारा आंसर आ गया बेटा यहां से यहां तक का 1.33। अब मैंने क्या कहा, हमें ओरिजिन से यहां तक आना है, मतलब यहां से यहां तक आओगे तो 4 प्लस 3 1.33, तो ये हो जाएगा हमारा 5.33। हमने यहीं पर लास्ट वीडियोस में थोड़ी सी मिस्टेक की है, हमने यहाँ पे डायरेक्टली 1.33 ले लिया है, तो यहाँ पे हम लेंगे 5.33। बाकी आपका वाई कोऑर्डिनेट्स में आप जाओगे तो सभी के सभी सिंपल है, सभी को आप यहीं से कंसीडर करोगे तो सभी इक्वल डिस्टेंस पे है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर कोई फिगर रहता। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेमी सर्कल भी रहता तो आप क्या करते, फिगर नंबर 1 y1 y2 y3 y4 के लिए जब आप जाते हैं तो आपको पहले ये हाइट लेनी पड़ती y1 और इसका हमें लेना पड़ता 4r/3
और ये दोनों को ऐड करके हम लेते हैं हमारे y4 का आंसर। मतलब y4 का आंसर क्या था कि ये पूरी विड्थ यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर प्लस उसका 4r/3 अब यहाँ पे y में तो कुछ है नहीं। अब y में अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा डायरेक्ट जो हमारा y हमने कैलकुलेट किया था 4, ये हो जाएगा 2.66। 2.66 कैसे हुआ, h/3 से 8/3 किया 2.66 हो गया, ये हो गया हमारा 4। हमें x बार मिल गया, हमें y बार मिल गया, हमें निकालना है सिर्फ ixx और iyy। तो हमें x बार और y बार मिल गया। इसके बाद में एक हम बनाते हैं टेबल के अंदर एक और कॉलम, दो कॉलम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, इन दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे तो 4 5.33 का स्क्वायर हो जाएगा 28.41, फिर हो जाएगा 1.667 का स्क्वायर 2.8। यहां पर y में एज इट इज जो हमारा पिछले वाला यूनिट्स थे, ये हो जाएगा 16, ये होगा 7.1 और ये हो जाएगा एक और बार 16। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं, हमें ixx और iyy निकालना है। अब ये दोनों जो वैल्यू है, ये दोनों फटाफट निकाल लेते हैं हम। ये होगा BD³/12 हमारा रेक्टेंगल का, जो मैंने आपको वीडियोस में बताया है, तो ये हो जाएगा 170.667। अगेन हो जाएगा हमारा ट्रायंगल का, देखा जाए तो BH³/36 मतलब 56.88। देन हमारे IXX का रहेगा 0.392 तो ये हो जाएगा 100.352। IYY में जाओगे आप तो ये होगा 42.7 DB³/12, ये होगा 14.22, ये हो जाएगा हमारा 28.16। अब लास्ट में हमने क्या कहा था कि हमें अगर IXX या IXX बार निकालना है, IXX निकालना है, तो हमारे IXX का फॉर्मूला रहेगा बेटा IXX और IYY। अब इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, इनका फॉर्मूला है IXX बार प्लस एरिया इंटू वाई बार। जब भी x है तो y बार का स्क्वायर आएगा, और IYY में क्या हो जाएगा, IYY बार प्लस एरिया इंटू x बार का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहां पर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका फर्स्ट वाला आंसर आएगा 682.667। नेक्स्ट आपका आंसर आएगा 170.48। अगेन आपका लास्ट में आंसर आएगा 502.464। यहां पर आप चलोगे तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 170.67। नेक्स्ट में आएगा आपका 468.78 एंड लास्ट बेटा लास्ट में हमारा आंसर आ गया 98.5296। अब हमने माइनस क्यों लगाया है यहाँ पर, क्योंकि हमारा सेमी सर्कल जो है उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, हमें सिर्फ शेडेड पार्ट का निकालना है। अब इसमें क्या इशू है कि ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से अगर हम इसका इनर्शिया माइनस कर दे, ये पूरे के इसमें से अगर हम सिर्फ सेमी सर्कल का माइनस कर दे, तो हमें हमारे शेडेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा आसानी से। अब इसमें जब आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपल आपका IXX का आंसर आता है बेटा 350.683। मतलब आप क्या करोगे, 682 प्लस 170 माइनस 502, देन यहाँ पे 170 प्लस 468 माइनस 98, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा 540.9। हमारा मिस्टेक यही हुआ था कि हमने यहाँ पर सेंट्रॉइड जो x बार लिया था वो हमने डायरेक्टली यहां से ले लिया था, जबकि हमें x बार जो होता है वो हमें यहां से यहां तक का लेना होता है। सिर्फ एक सिंगल मिस्टेक की वजह से हमारा यहाँ पर आंसर चेंज हो गया। तो ये चीज क्या आप अपने पेपर में बहुत सावधानी से ध्यान रखें कि ऐसी मिस्टेक्स आप पेपर में ना करें। एंड थैंक यू सो मच।